नमस्कार साथियों, आज हम आपको बताएंगे सीमेंट मोटार के बारे में। देखिए, जब भी हम जो है वो ईंट की चिनाई का काम शुरू करते हैं, ब्रिक मशीनरी का काम शुरू करते हैं, तो ईंटों को जोड़ने का जो काम करता है वो करता है आपका मोटार। और मोटार कैसे बनता है? देखिए, जब हम सीमेंट को, रेत को और पानी को आपस में मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, तो हमारा मोटार बनता है। लेकिन आज आपको बताया जाएगा डिटेल में कि मोटार बनाते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपका मोटार जो है वो सही तरीके से बन सके और आपकी दीवारें जो है वो मजबूत बन सके, उनमें जो है वो भविष्य में किसी भी तरह की कोई क्रैक जैसी समस्याएं जो है वो ना आए। तो आज इस वीडियो को अंत तक देखें। आज की जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपना घर बना रहे हैं, घर बनाना चाहते हैं, अगर आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं या फिर सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं और आप एक स्टूडेंट हैं, तो आज की जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे रेशियो के बारे में। तो आपको मालूम है कि हम 9 इंच की दीवार में जो है वो 1:5 का रेशियो इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम जो है वो 1 बैग सीमेंट का डालते हैं और 5 बैग जो है वो हम रेत के डालते हैं। अगर आप जो है वो 4 इंच या फिर 4.5 इंच की दीवार बना रहे हैं, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 4.5 इंच की दीवार में जो रेशियो होगा सीमेंट और सैंड का, रेत और सीमेंट का, वो होगा 1:4, जिसमें 1 बैग जो है वो सीमेंट का होगा और 4 बैग जो हैं वो उसमें रेत के होंगे। आप जब अपनी दीवार के अनुसार जो है वो रेत की क्वांटिटी और सीमेंट की क्वांटिटी को रख देंगे, उसके बाद जो है वो क्या करना है उसके बारे में मैं आगे जानकारी देता हूँ। तो आपको सीमेंट और रेत को अब जो है वो 2 से 3 बार मिक्स करना है, जब तक आपकी रेत और सीमेंट जो है वो अच्छे से मिक्स नहीं हो जाते। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पर मशीन के द्वारा रेत और सीमेंट को मिक्स किया जा रहा है और मशीन जो है वो यहाँ पर रेत और सीमेंट को मिक्स करने में जो है वो कम से कम 2 बार उन्हें मिक्स करता है। 2 बार आपस में जो है वो इस तरह से मिक्स कर रहा है ताकि रेत और सीमेंट जो है वो सही तरीके से जो है वो मिक्स हो जाए। बहुत सारे मशीन ये गलती कर देते हैं कि वो अपने सीमेंट और सैंड के मिक्सचर को जो है सिर्फ 1 बार ही मिक्स करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको जो है वो मिनिमम 2 बार, अगर फिर भी आपका जो है वो सीमेंट और सैंड जो है वो आपस में मिक्स नहीं होती, तो आप जो है वो 3 बार जो है वो उसे ज़रूर मिक्स करें। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि आपके मटेरियल में, आपकी जो सैंड है, आपका जो सीमेंट है, उसके बीच में किसी भी तरह के अनवांटेड मटेरियल आते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक मैटर आते हैं या फिर किसी भी तरह के कोई भी लकड़ी के टुकड़े आते हैं, आपके कोई एग्रीगेट का टुकड़ा है या फिर सीमेंट का टुकड़ा है, तो इस तरह के अनवांटेड मटेरियल को बाहर निकाल दें। इसका भी आपको जो है वो ध्यान रखना है सीमेंट मोटार बनाते समय। जैसे ही आप सीमेंट और सैंड को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद जो है वो पानी डाला जाता है मोटार बनाने के लिए। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सीमेंट का जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो 30 मिनट होता है। इसका मतलब ये होता है कि पानी डालने के बाद जो है वो आपको उस मोटार को 30 मिनट से पहले यूज़ करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके मोटार की जो स्ट्रेंथ है, जो मजबूती है, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप उतनी ही क्वांटिटी में जो है वो मोटार बनाएं जितनी क्वांटिटी की आपको आवश्यकता है। अगर आप उस क्वांटिटी का 30 मिनट के अंदर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप उतनी ही क्वांटिटी का, उतनी ही मात्रा में जो है वो मोटार बनाएं। अगर आप जो है वो ज़्यादा मोटार मिक्स कर दिया है, आपको जो है वो रिक्वायरमेंट है कम मोटार की, जैसे कि बीच में कई बार लंच का टाइम आ जाता है या फिर कई बार जो है वो हमें मेज़रमेंट लेने के लिए रुकना पड़ता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि सीमेंट और रेत का जो आपका मिक्सचर है उसे थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है वो उसमें पानी ऐड करें या फिर जो है वो उन्हें अलग कर दें, सेपरेट कर दें और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में जो है वो पानी मिलाकर उसे मिक्स करें। तो इस तरह से भी जो है वो आप ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आपने मोटार बना लिया है तो आप उसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में यूज़ कर सकते हैं और इनिशियल सेटिंग टाइम को ध्यान में रखते हुए आप सीमेंट की मजबूती को, मोटार की मजबूती को जो है वो कम होने से बचा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको मोटार बनाना है, उसमें पानी
ऐड करना है और 30 मिनट से पहले जो है वो आपको उसका यूज़ करना है। इसी के साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको और देना चाहूँगा। मान लीजिए आप जो है वो मिट्टी का सरफेस है, जैसे यहाँ पर जो है वो अभी फर्स्ट फ्लोर का काम जो है वो चला हुआ है, तो यहाँ पर नीचे स्लैब है। मान लीजिए अगर आप जो है वो ग्राउंड फ्लोर में ब्रिक मशीनरी का काम कर रहे हैं या फिर एक ऐसी जगह ब्रिक मशीनरी का काम कर रहे हैं जहाँ का सरफेस जो है वो मिट्टी है, पत्थर है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको ऐसी जगह पे मोटार बनाना है जहाँ का सरफेस जो है वो नीचे आपका ऐसा होना चाहिए जो पानी एब्जॉर्ब ना करता हो, क्योंकि सीमेंट स्लरी जो है वो अगर मिट्टी के ऊपर आप मोटार बनाएंगे या फिर मिक्स करेंगे तो मिट्टी जो है वो सीमेंट स्लरी पानी जो होगा, जो आपका सीमेंट की स्लरी बनेगी उसे एब्जॉर्ब कर लेगी, जिससे आपकी सीमेंट की क्वांटिटी जो है वो मोटार में कम हो जाएगी। आपका मोटार जो है वो सही तरीके से नहीं बन पाएगा, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा नहीं होगी और आपकी दीवारें जो है वो कमज़ोर बन सकती हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपके पास कोई ऐसा सरफेस है जहाँ पर मिट्टी है तो उसके ऊपर जो है वो आप शीट वगैरह डाल लीजिए या फिर आप जो है वो कहीं ऐसी जगह जो है वो मोटार बनाइए जहाँ पर जो है वो कंक्रीट हो या फिर कंक्रीट का सरफेस हो। और पानी डालने के बाद जैसे ही आपका मोटार जो है वो सही तरीके से बन जाता है, मिक्स हो जाता है, और जैसे ही आप जो है वो अपने हेड मैशन को मोटार देंगे तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि फिर उसके बाद भी आपको जो है वो मोटार को, गीले मोटार को 2 से 3 बार जो है वो मिक्स करना है, उसके बाद ही अपने हेड मैशन को देना है। तो साथियों, अगर आप जो है वो सही तरीके से मोटार नहीं बनाएंगे और इन सभी बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपकी दीवारें जो है वो मजबूत नहीं बन पाएंगी। आपको इनिशियल सेटिंग टाइम का ध्यान रखना है कि 30 मिनट से पहले आपको जो है वो गीले सीमेंट मोटार का इस्तेमाल करना है। देखिए, अगर आप जो है वो सीमेंट मोटार को बहुत ही ज़्यादा समय तक ऐसे गीला छोड़ देंगे और 30 मिनट से पहले उसका यूज़ नहीं करेंगे तो आप चाहे जितना भी ज़्यादा सीमेंट जो है उसमें डाल लीजिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप जो है वो सही तरीके से सीमेंट मोटार का इस्तेमाल करेंगे तभी आपकी दीवारें जो है वो मजबूत बन पाएंगी। आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पॉजिटिव बिल्डर को सब्सक्राइब कर दीजिए। किसी तरह का कोई सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। किसी तरह की वीडियो कोई चाहिए किसी भी टॉपिक पे तो उसके बारे में बताइए, हम जल्द से जल्द जो है वो उस टॉपिक पे वीडियोस बनाएंगे और आपके लिए लेकर आएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।